मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पिन्ना हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे दुकान और घर में जा घुसा, जिससे एक युवक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक इससे पहले भी एक अन्य हादसे में शामिल था और भागने के दौरान यह भीषण दुर्घटना हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त की जा रही है। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरा के तहत थाना मीरापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 58 किलो अवैध गांजा और तस्करी में प्रयुक्त 2 कारें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में लोकेंद्र, इनाम और तेजपाल शामिल हैं, जो उड़ीसा से गांजा लाकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थे और पहले भी NDPS एक्ट में जेल जा चुके हैं। SSP संजय कुमार वर्मा के निर्देशन और CO जानसठ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि यह अभियान नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। रेंज सहारनपुर में DIG सर के नेतृत्व में एक ऑपरेशन सवेरा की एक मुहिम चल रही है, जिसमें जो भी नशा के तस्कर हैं, जो भी मादक पदार्थ नशा जो हैं, जो भी इसके बेचने वाले हैं, उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई का एक अभियान चल रहा है। इसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में थाना मीरापुर पुलिस ने एक जो बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी गांजा की है, जो बरामद की है। 58 किलोग्राम गांजा जो है बरामद किया गया है। 3 इसमें अभियुक्त जो है गिरफ्तार किए गए हैं। एक लोकेंद्र है, जो रहने वाला ग्राम मंदवाड़ा, थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर का है। 2 इसमें पानीपत के रहने वाले हैं, एक इनाम और एक तेजपाल। इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, एक सेंट्रो गाड़ी, एक ऑल्टो गाड़ी। ये गाड़ियों को मॉडिफाई करके उन गाड़ियों के हेडलाइट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर जो है माल को छिपा करके जो है गांजे की जो तस्करी करते हैं। 58 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद हुआ है, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है। इससे पहले भी जो लोकेंद्र है, इसके पास से पानीपत का इसके ऊपर मुकदमा है, तब भी इसके पास से 40 से 50 किलो गांजा बरामद हुआ था 2021 में। और ये भी बता दें कि मीरापुर में हाल फिलहाल में पहले भी 2 गाड़ियां जो है सेंट्रो गाड़ियां पकड़ी गई हैं। 70-70 किलोग्राम गांजा उनसे बरामद हुआ था। वो गाड़ियां भी इसी ग्रुप की थी। उसमें जो ये लोकेंद्र आज का जो मेन अभियुक्त है, इसी का सगा भाई योगेंद्र उसमें गिरफ्तार हुआ था। तो ये पूरा एक जो ग्रुप है, जो ऑपरेट कर रहा है, जो गांजा जो है उड़ीसा से ला करके यहाँ पे मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा विभिन्न जगहों पे जो बेच रहा है। इन्हीं ग्रुप के जो है 3 और लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। 58 किलोग्राम गांजा, जिसकी लगभग जो मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए के आसपास है, इनसे किया गया है। और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये उड़ीसा में 2.5 से 3.5 हज़ार रुपए में गांजा जो वहां से खरीदते हैं। आगे जो सेकंड लेयर है, उसको जो है 6500 से 8 हज़ार रुपए के बीच में बेचते हैं और 10 से 12 हज़ार रुपए में फाइनली मार्केट में पुड़ियों में जाके बिकता है। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान पर खुलेआम ओवर रेटिंग की जा रही है। पचेंडा बाईपास स्थित ठेके पर ग्राहकों से तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायतों के बाद जय समता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन बंसल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बियर पर 10 रुपए और शराब की बोतल पर 20 रुपए तक अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज और धमकी दी जाती है। अमन बंसल ने कहा कि ऐसे ठेकेदारों और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठेके का मामला ये है, दिन प्रतिदिन एक खबर आती है कि सभी जो ठेके वाले हैं यहाँ पे, जो उनके ठेकेदार हैं, वो 10-10 रुपये एक्स्ट्रा पे सबको दारू दे रहे हैं। अगर बड़ी बोतल लोगे तो 20 रुपये एक्स्ट्रा, छोटी लोगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा। कल एक मामला आया है पचैंडे का जो मामला आया है, जो अनुज्ञापी हमारी प्रवेश कुमारी जी के नाम से है, तो उस वाले ठेके पे अंग्रेजी शराब पे 10-10 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे लोग। वहाँ के लोगों का भी कहना था, उनकी शिकायत जब आई थी तो मैं पहुँचा था वहाँ पे, तो उन लोगों का कहना था कि जब त्योहार होते हैं तो ये 20 से 30 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, वरना जो डेली का रूटीन है वो बड़ी बोतल पे 20 रुपये और छोटी बोतल पे 10 रुपये है। और एक मामला और एक वहाँ पे कस्टमर था, उसने कहा कि भैया मैंने बियर ली थी, वो बियर ले रहा था हाथ में, तो उसका बताना था कि अगर एक बियर लोगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा, अगर आपने ही 5 बियर ली है तो उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा ये लोग लेते हैं। और लेने का मामला भी ये है कि ये रूटीन डेली का है, एक आधे ठेके का नहीं है, बहुत सारे ठेकों का है। तो जब मैंने ठेका मालिक से पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है, तो जैसा लोग कहते हैं कि जब हम इस पर आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाने के लिए हमें बदतमीज़ी से बोला जाता है, गाली गलौज दी जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने वहाँ पर मेरे साथ भी करने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पे बदतमीजी का पूरा वो किया कि हम ऐसा करते हैं कि क्या करेंगे, 7,000 रुपये की सैलरी है इनकी है, तो भैया आप सैलरी बढ़ाएं, लोगों को ना लूटें। और उसके बाद में ये है कि मैं तो चाहता हूँ, मैं
मैंने वहाँ पे अधिकारियों को भी फ़ोन मिलाया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसमें मिली भगत अधिकारियों की भी है। कि अगर मैं देखता हूँ कि अगर किसी को हमने फ़ोन मिलाया कि अगर हम किसी चीज़ की सूचना दे रहे हैं तो अधिकारी का वहाँ पे तुरंत पहुँचने का प्रावधान भी है और पहुँचना भी चाहिए। तो वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया और अधिकारियों का कहना था कि आप कल को ऑफिस पे आए, इसके मालिक को बुला लिया जाएगा और वहाँ पे टाइट कर दिया जाएगा। तो ये तो मामला साफ है कि वहाँ पे भी अधिकारी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्कूल वैन की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में ग्रीन पब्लिक स्कूल की वैन ने 2.5 वर्षीय केशव को टक्कर मार दी। घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और ड्राइवर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने वैन को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ गंगा घाट पर शनिवार की शाम अद्भुत और भावनाओं से भरी भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। आरती में स्थानीय नागरिकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। गंगा तट पर गूंजते जयकारों और आरती की मधुर स्वर लहरियों ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। गंगा की लहरों पर दीपों की झिलमिलाहट ने दृश्य को और भी दिव्य बना दिया। गंगा स्नान मेले में दूर दराज से श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आने वाले दिनों में लाखों श्रद्धालुओं के शुकतीर्थ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यह दृश्य आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम बन गया। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित जाट इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और शिक्षकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि आरएलडी नेताओं ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल का नाम लेकर गाली दी और धक्का मुक्की की। विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री की गाड़ी निकालने के दौरान आरएलडी नेताओं की कार गेट पर खड़ी थी। गाड़ी हटाने को कहा गया तो कहासुनी बढ़ गई। वहीं गाड़ी मालिक अशोक बालियान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ड्राइवर कुछ देर के लिए गया था और लौटते ही गाड़ी हटा दी गई। आरएलडी जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने भी मीडिया के सामने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन मौके की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। उनकी गेट के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरा ड्राइवर बगल स्विच पे चाय पीने चला गया। उनका चपरासिया तो मेरा भाषण देने का नंबर आ रहा था। मैंने कहा जी पीछे चपरासी को कह भाई 5 मिनट में हट जाए गाड़ी। तो खैर वो चपरासी दोबारा फिरा। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करा, भाई कहाँ है तू? बोला जी मैं चाय पी रहा भगत जी स्वीट्स पे यहाँ। मैं गाड़ी कहाँ खड़ी? जी गाड़ी वहाँ खड़ी। मैं भाई गाड़ी हटा ले, गाड़ी निकाल ले हूँ, कोई हमें कुछ का प्रोग्राम तो पता था नहीं कुछ भी। तो ड्राइवर ने गाड़ी हटा दी और दोनों भगत जी स्वीट्स पे जाके गाड़ी लगा दी। जैसे हम यहाँ हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ, हम चलने लगे। चलते ही तभी वो योगिंदर मलिक जी है टीचर आए, कह रहे भाई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा पहले हमारी भी खड़ी थी यहाँ, लेकिन हमारी तो हट गई थी। चपरासी ने उसे पता नहीं दोबारा क्या कहा, तो उसे गाड़ी देने लगा ड्राइवर को हमारे। मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी ना दे तू, मैं प्यार से समझा रहा तुझे, भाई गाड़ी खड़ी थी तो हट भी गई थी यार। जब यहाँ जाम थोड़ा लगता, सड़क पर खड़ी करते हम। लेकिन और मैं कहा ड्राइवर था उस बस, उन्होंने हटा दी। वो गाड़ी को ऊपर करने लगा, मैंने उसे समझाया भी, लेकिन वो तेज में आकर पता नहीं वो टीचर बुला लिए, बदतमीजी करने लगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ भी, सुधीर भारती जी, हम सारे गए वहाँ। भाई क्या दिक्कत हो गई थी? भाई गाड़ी अगर खड़ी भी होगी थी तो हटा देती तुरंत, ड्राइवर हमारा साथ था। ये था धक्का मुक्की तो 1-2 हो गए बीच में करने वाले बदतमीज लोग। ना हमने किसी को गाड़ी नहीं दी। हमने कहा जिसने जो गाड़ी दे रहा मगर उसकी सीखते जी। देखो मैंने तो कहीं धक्का मुक्की देखी नहीं, कहाँ धक्का मुक्की हुई? देखो जाट इंटर कॉलेज हमारे पार्टी कार्यालय के सामने है, बिल्कुल उसका गेट भी हमारे गेट के सामने है। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग थी, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और उन्हें अपनी कोई गाड़ी निकालनी थी। उनका ड्राइवर गाड़ी छोड़ के कहीं इधर उधर चला गया कुछ खाने पीने के लिए। और स्कूल के तमाम जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे और सब साथी हैं, चाहे जितने भी लोग टीचर हैं, वहाँ सब अपने परिचित लोग हैं। और ये तो सब कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई गाड़ी हटा लो, 5 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी हटा ली जाके। वीडियो में तो ऐसा है, देखो किसी का हाथ लगाएगा तो आपको ये भी महसूस होगा कोई धक्का दे रहा। पर एक बात बताऊं, जितने भी वहाँ चाहे प्रिंसिपल साहब थे, मलिक साहब हमारे, चाहे जितने भी तमाम टीचर थे, सब परिचित थे। नहीं, किसी ने कोई गाली नहीं दी, किसी ने कोई गाली नहीं दी। पता नहीं ये बात किसने चला दी। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हमारी साथी हैं और हमारे जनपद के मिनिस्टर हैं। कुछ भी नहीं जी, लोक दल का हमारे सामने ऑफिस है और हमारे यहाँ आज सरदार पटेल की जयंती पे हमने बच्चों से कला का कंपटीशन करवा रखा था और मंत्री जी को बुला रखा था, कपिल देव अग्रवाल जी को।
तो उसमें एक गाड़ी प्रदेश सचिव या कुछ ऐसा सचिव लिखा हुआ था उस पे, उनकी खड़ी हुई थी। हमने उस ड्राइवर से कहा कि भाई गाड़ी हटा लो, हमारे यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं। तो पहले तो उसने ही बदतमीजी करी कि बहुत बड़ी तोप आ रही है क्या। फिर हम अंदर गए, अंदर भी इसी तरह का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। खैर मगर भाई अब इससे क्या बहस करें। थोड़ी देर बाद मंत्री जी आ गए। उसने जब गाड़ी हटाई, गाड़ी आ गई, मंत्री जी जब चले गए तो हम बड़े सही तरीके से बात करने गए थे कि भाई मंत्री जी को इन्हें कह दें भाई इस तरह के गाड़ी हटाते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है। आज तो मंत्री जी थे, कोई छोटा भी मेहमान आए तो गाड़ी गेट के सामने, कॉलेज के गेट के सामने नहीं अड़नी चाहिए। तो मैं जब वहाँ गया तो संदीप मलिक जी की कोई बाइट ले रहे थे, मैं वापस चलाया। फिर मुझे वो अशोक बालियान जी दिखाई दे गए गाड़ी में बैठे हुए। मैंने कहा जी ये आपका ड्राइवर इस तरह से व्यवहार करा इस आदमी ने, और गाड़ी गलत तरीके से खड़ी कर रखी, इधर गलत ही बोल रहे थे। तो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने मंत्री जी को गाली देनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई मेहमान हमारे यहाँ, वो तो मंत्री हैं, कोई छोटा मोटा भी हो तो आप गाली गुप्पड़ ना करो। तो जब वो टूट टूट के पड़ने शुरू हो गए। मैंने कहा बीजेपी में तो आपकी जो है पार्टी मिल के वो कर रही है। तो फिर उन्होंने सारी बीजेपी वालों की यूं, फलाने की यूं, मतलब वो जो अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताई है, वो गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी। बड़ा जोर पड़ा। तो इतनी बात हो ही रही थी, फिर ज्यादातर लोक दल के आदमी आगे हुए, सुनने को हमारी तैयार नहीं अपना ही, उल्टा जो है आपने देखा है वो किस तरह से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक दो हाँ धक्का मुक्की हुई, एक दो आदमी हाथापाई तक पे उतर गया। तो इस तरह तो बड़ा दुर्भर हो जाएगा। रोजाना का काम है, योगी जी का राज है। इस तरह बदमाशी चलेंगी तो हो लिया काम हमारा। तो मुजफ्फरनगर में यातायात माह नवंबर 2025 की शुरुआत पुलिस लाइन से हुई, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी, रोडवेज, परिवहन विभाग और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी ने छात्रों और पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों की शपथ दिलाते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना हेलमेट, 3 सवारी, नो एंट्री उल्लंघन और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी और कर्नल प्रवीण भाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश देती नजर आई। देखिए आज पहली तारीख है नवंबर माह की, और हर वर्ष नवंबर माह में यातायात माह का आयोजन किया जाता है, और पहली तारीख से लेकर 30 नवंबर तक ये हमारा यातायात माह का। वैसे मेरे हिसाब से मैं पूरे जनपद में यातायात माह के अलावा भी यातायात का हमेशा प्रबंधन और व्यवस्थापन किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि 3 चीज़ सबसे खतरनाक होती है, नशे में और ओवर स्पीड में तथा नींद में गाड़ी चलाने से। ये सबसे खतरनाक जो मुद्दे हैं, निश्चित तौर से इस पर और नए बच्चों से मैं कहूँगा कि भारत में 1,60,000 लोग मोटरसाइकिल सवार से लेकर ट्रक से एक्सीडेंट की मृत्यु होती है। खासकर मोटरसाइकिल सवारों की ज़्यादा मृत्यु होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चे जो नए लड़के हैं या जो भी लोग हैं, सभी हेलमेट लगा के चलें, और जीवन एक ही बार मिला है, उसके मूल्य को समझें, और निश्चित तौर से अपने इस बारे में हमेशा सोचें कि घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, और तभी आप हेलमेट लगा के चलेंगे, जीवन सुरक्षित होगा। यही यातायात माह जो है सफल होगा हमारा, और निश्चित तौर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश क्रम में 50% एक्सीडेंट कम कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। मुजफ्फरनगर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सबसे पहले उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से शिष्टाचार मुलाकात की। इसके बाद निरीक्षण भवन में जनपद में संचालित मत्स्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए और मत्स्य किसानों को सही तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालक किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य कल्याण कोष और अन्य योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए
ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। साथ ही नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी मत्स्य पालकों के पंजीकरण को भी तेज करने के निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर के क्षेत्रवासियों को छत पर बधाई देना था। ताल से ताल कटोरा गए थे अभी 20 अगस्त को, उन्हें धन्यवाद देना था। अधिक से अधिक संख्या में सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल से लोग गए थे। 10 विधानसभाओं का जो बागपत और आज के मुजफ्फरनगर में जो लोकसभा उसके सभी विधानसभाओं के निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें प्रचार प्रसार करना है। और हमारे पास लगभग 100 से अधिक परियोजनाएं थी जो पूर्ण हो गई हैं, उसकी आज बैठक की गई है। उनको ट्रेनिंग कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जो पोट्टे यहाँ 900 कुछ पोखरे हैं, इसमें से 800 से ऊपर पोखरे हो चुके हैं। 100 जो उसको भी आगे उसके मनरेगा से सफाई की खुदाई और उसको सुंदरीकरण के लिए बातें उसको इनके जो मत्स्य पालक हैं उन्हें ट्रेनिंग कराना है। इनको किसान क्रेडिट कार्ड है जो 4% ब्याज बिना गारंटी के 3 लाख रुपए दे की विकास में, उसके लिए एलडीएम अधिकारी को बुलाया गया था। और जो मुख्यमंत्री संपदा है, हमारा एक महत्वपूर्ण योजना है कि बच्चों के पढ़ने के लिए अगर कोई भी मछुआरा है उसका बेटा पढ़ना चाहता तो उसके लिए इंटर में है तो 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर है तो 50,000 लेके अपने बच्चों को अनुदान लेके पढ़ाए। उनकी शिक्षा के लिए कुछ करना नहीं है, मोबाइल से पोर्टल पर आप मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शैक्षिक सहायता, वैवाहिक सहायता में हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 3 लाख आएगा। उनके लिए चिकित्सा के लिए है और जो 5 लाख रुपए तक का फ्री में बीमा इनका करा लें। दूसरा है कि एक NFDP है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें रजिस्टर्ड हो जाए। मत्स्य पालन कौन सा क्षेत्र में मत्स्य पालन करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में उनको आधार कार्ड और बैंक लिंक कर दें तो उसमें उनको 100 रुपये उनके खाते में जाता है। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत काम करने वाली भोजन माताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया एकता संघ के नेतृत्व में रसोइयों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। रसोइयों का कहना है कि उन्हें बेहद कम पारिश्रमिक मिलता है, जिससे गृह खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। रसोइयों ने मांग की है कि उन्हें कम से कम 8,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए, साथ ही काम की सुरक्षा, बीमा और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी, हमारी मांग यह है, एक तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है और दूसरी बात 7,000 रुपये तो हमारे सैलरी होनी चाहिए और जी 5 लाख का बीमा और 1,500 रुपये दिवाली पे बोनस, होली दिवाली पे बोनस चाहिए। खाना बनावे यही 2,000 रुपये में क्या हो रहा है आज के ज़माने में, ये बताइए। इसलिए हमारी मांगे पूरी करो। नहीं जी, और भी हैं, बहुत सारे हैं, मतलब कि सब बेचारी से गरीब घर से ही हैं, बस और कुछ नहीं। हाँ जी, बस यही समझ लो, सब नहीं है, सब हमारे साथ में है, बस हमारी मांगे पूरी करो और कुछ। हर महीने पैसे आवे सर जी हमारे, 7 महीने हो गए, अब लो 1 भी रुपया नहीं आया 7 महीने से। अब ये बताओ हम 2,000 रुपये में घर का खर्चा कैसे चलावें।